आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के सामने केवीएस और इसके साथ साथ एनवीएस का जो टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसकी पेपर का आज हम लोग सॉल्यूशन लेके आए हैं। हालांकि आज का पेपर जो था वो 10 जनवरी 2026 को हुआ था और कल जो है वो 11 जनवरी 2026 को भी है। तो जिन बच्चों का आज हुआ है वो अपने आंसर की मिला लीजिएगा और जिन बच्चों का कल है वो आप लोग जो है वो इसी पेपर को मद्देनज़र रखते हुए जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी को कर सकते हैं। आपका जो है वो पार्ट 4 है जिसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है। अलग अलग लैंग्वेज का इंतखाब करना होता है यानी कि चुनाव करना होता है। तो उसी में जो है वो काफ़ी सारे बच्चों ने आज के पेपर में उर्दू का इंतखाब किया था जिसमें 91 से लेके 100 तक यानी कि कुल 10 क्वेश्चन आने थे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का था। तो इजिकल टू 30 नंबर के जो है वो आपके क्वेश्चंस के नंबर जो है वो मिलने वाले थे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के इस पेपर को हम लोग शुरू करते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा बिलर दिखाई दे तो आप लोग जो है वो प्रोनाउंसिएशन पर या तलफ़ुज़ पर जो है वो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उससे जो है वो आपको एग्ज़ाम के हवाले से सवाल के क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे और एक आपको तैयारी भी देखने को मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 91। जो तलबा मेहनत करते हैं वो इम्तिहान में कामयाब होते हैं। झेल में दिए गए जुमलों में फ़ेल कौन सा है? फ़ेल यानी कि इसमें बताना है कि काम करना या काम होना जो है वो क्या है, ये आपको पढ़ाया गया है। तो मेहनत जो है वो सिफत होती है, तलबा जो है वो इस्म है, इम्तिहान जो है वो इस्म है। तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि करते हैं। हमारा क्या हो जाएगा? फ़ेल। आज ये पूछता कि फ़ेल कौन सी किस्म है तो फ़ेल हाल हो जाता। अगला सवाल है झेल में दिए गए जुमलों में कौन सा जुमला दुरुस्त है? यानी कि ये हमारी क्या आ गई? वर्तनी का सवाल आ गया। इसमें आपको वर्तनी के हिसाब से बताना है। पहला ऑप्शन है जल्दी क्या है जा लेना, मेरे पास 4 किताबें रखी हैं। तो जब 4 की जिक्र आ गया तो ये है जो है वो गलत हो जाएगा और यहाँ पर जो इस लफ्ज़ का जो है वो गलत इस्तेमाल किया है। शाम से बाद में मेरे पास आना, शाम से नहीं होता, शाम के बाद मेरे पास आना होता है। तो ये भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बचा कौन सा? 4। किसी उन्वान पर मजमून लिखना आसान काम नहीं है। ये बिल्कुल क्या है? दुरुस्त है, क्योंकि इसमें इस्म फ़ेल और सिफत सारी चीज़ें क्या हैं? दुरुस्त हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गरीबों की मदद करना सवाब में दाखिल है। यहाँ पे देखिए सवाब लिख रखा है जबकि सही प्रोनाउंसिएशन होता है सवाब। तो इस जुमले में जो है वो कौन सा लफ्ज़ गलत है तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि सा वाव अलिफ और बा, जबकि गरीबों ठीक है, मदद ठीक है और दाखिल जो है वो ठीक है, बस सवाब जो है वो गलत है क्योंकि इसमें जो है वो हुर्फ का जो है वो सही इस्तेमाल नहीं किया गया है। आगे है आँख का तारा होना के मायने झेल में से कौन से है? बहुत अच्छा होना, बहुत प्यारा होना, बहुत दूर होना या बहुत करीब होना। तो आँख का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा होना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। हाकिम की जमा मंदरजा झेल में से कौन है? जमा का मतलब होता है एक तरीके से बहुवचन, जिसे हम लोग कहते हैं क्या इंग्लिश में? प्लूरल। तो इसमें बताना अहकाम ये हुक्म की जमा होती है, अहकामात ये जमा की जमा होती है, हाकिमात कुछ नहीं होता तो हो जाएगा हुक्काम। ऑप्शन 4 जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है इत्तेहाद का मुतरादिफ मंदरजा झेल में से कौन है? मुतरादिफ का मतलब होता है पर्यायवाची। आपको जो है वो बताना है कि इसमें पर्यायवाची कौन सा है मुतरादिफ का। इस्तनाद, इत्तफाक, मुस्तजाब या इर्तबात। तो आंसर हो जाएगा इत्तिफाक। इत्तेहाद और इत्तेफाक का मतलब जो है वो क्या होता है? सेम ही होता है, यानी कि किसी बात को जो है वो पेश करना या उसका समर्थन करना जो है क्या कहलाता है? इत्तिफाक। आपने सुना भी होगा इत्तिहादो इत्तफाक भी जो है वो इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है ऑप्शन 2। अगला है अवभगत करना झेल में दिए गए मायने में कौन सा सही है? ये एक क्या है? मुहावरा है अवभगत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि खातिरदारी करना। जैसे कोई मेहमान आता है या कोई गेस्ट आता है तो उसकी हम लोग क्या करते हैं? अवभगत करते हैं। आगे हैं नामवर का मुतजाद क्या होगा? मुतजाद का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में विलोम शब्द। तो यहाँ पे जो है वो इसका उल्टा बताना है नामवर। नामवर का मतलब होता है बहुत मशहूर होना। तो ये मशहूर पहले ही है। मारूफ का मतलब भी मशहूर होता है। गुमशुदा और गुमनाम इन दोनों में से हो सकता है, लेकिन गुमशुदा का मतलब होता है जब कोई इंसान खो जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुमनाम, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नामवर का मुतजाद गुमनाम।
अगला सवाल है, तकरीर करने वाले को क्या कहते हैं? मुकर्रर, मुशक्कर, मुसव्विर या मुहर्रर? तो आंसर हो जाएगा, तकरीर करने वाले को मुकर्रर कहते हैं, या इसमें जो है वो कोई और सा ऑप्शन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, अलमनाक क्या है? मुतरादिफ है, लाहिका है, फ़ाइल है या साबिका है? तो मुतरादिफ तो होता है पर्यायवाची, तो यहाँ पे तो किसी का पर्यायवाची पूछा नहीं गया है। लाहिका हो सकता है या साबिका हो सकता है, फ़ाइल नहीं हो सकता, क्योंकि फ़ाइल जो है वो इसम को कहते हैं जो जानदार होता है, तो यहाँ पर कोई चीज़ जानदार नहीं है। अब बचते हैं ऑप्शन 2, लाहिका और साबिका। तो यहाँ पे इसको पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस हर्फ से मिलते जुलते 2-3 लफ्ज़ देखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नाक, तो आपने देखा होगा खौफ नाक, ठीक है। इसके अलावा नाक में हम लिख सकते हैं ख़तरनाक, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, लाहिका है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2। तो इस तरीके से आज के सेशन में हमने इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उम्मीद है ये आपका जो कल का एग्ज़ाम होने वाला है, जो 11 जनवरी 2026 को होगा, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे उर्दू के भी बैठेंगे। हालांकि आज पीजीटी के वैकेंसी का एग्ज़ाम था, जिसमें एक वैकेंसी थी उर्दू की, उसके पेपर को भी मैं जो है वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि ये आज पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था और उसी में जो है ये सवाल आए थे, क्योंकि टीयर 2 जो है वो अभी होना बाकी है और कल टीजीटी का है, तो कल इंशाल्लाह टीजीटी पर भी एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी। बाकी आज के सेशन में इतना ही था और घबराने वाली बात नहीं है, ज़्यादा इसमें मशक्क़त करने वाली बात नहीं है। आप लोग 10 में से आराम से जो है वो 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो आराम से कर सकते हैं। कुछ क्लासेस हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी हैं यूट्यूब पे, और भी जो है वो आप लोग प्रीवियस लेक्चर हमारे देख सकते हैं, उनसे भी जो है वो सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं कल के सेशन में या कल के पेपर में। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।